हमें की दिलचस्पी ज़्यादा है पूरे। हाँ तो बेचारा इंतजार कर रहा, हमको तो 2 महीनों में लगा। कहीं से एक लड़का कि सर आपको फेसबुक में बड़ी देखते हैं। चाहता हूँ कि जो बाल दिवस है ये ऐसा दिवस है जिसका हमारे भारतवर्ष का प्रथम प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के भेंट में ये बाल दिवस को मनाया जाता है। इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा स्नेह था, बहुत प्यार था। और न सिर्फ पंडित नेहरू केवल बच्चों से प्रेम करते थे, और उन्हीं के प्रेरणा से हम शिक्षकगण भी, यहाँ पे तो मैं एक शिक्षक के रूप में उपस्थित हूँ, शिक्षकगण में भी आप लोग बच्चों के बीच में जो प्रेम स्नेह रखते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही प्रेरणा है। तो बच्चे, जब भी बाल दिवस की बात आती है तो मेरा मन भी करता है कि मैं भी बालक बन जाऊं, इसलिए कि बालक से ना पता है, बालक का मन तो सच्चा होता है, बल्कि बहुत और कुछ होता है। जैसे कि एक शायर के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पंडित नेहरू जी कहा करते थे कि जो बच्चे हैं ना, वो बगीचे का कली, आप बच्चे, आप बच्चे, आप बच्चे, आप लोग जो बच्चे हो एक बगीचे का कली हो। और पंडित नेहरू जी कहा करते थे इस कली को हमेशा मुरझाने नहीं दे, अक्सर इसे खिला खिला रखे, प्यार से बढ़े। अगर किसी प्रकार की कुछ कांटा उसके पास अगल बगल हो गए, उसे मिटाने की कोशिश करें। आप उस कली के समान हो बच्चे। अगर आपके अगल बगल कांटे उगते हैं तो हम शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि आपके बगल अगल में कांटे जो गए उसे हटाएं। एक बात और है, जब भी बाल दिवस आता है तो मेरा मन करता है, सुनिएगा क्या करता है मन, कि मन करता है इन बच्चों पर मनभर खुशियां मैं लुटाऊं, मन करता है इन बच्चों पर मनभर खुशी लुटाऊं मैं, जी करता है एक बार फिर से बच्चा बन जाऊं मैं, फिर से बच्चा बन जाऊं। जब भी बाल दिवस आता है इतना मन करता है कि आप लोग को पूरा खुशियां दे दूं, जितने भी संसार में खुशियां सब आपको दे दूं। और क्या, मेरा मन ये भी करता है कि मैं भी पहले से बालक बन जाऊं, क्योंकि पता बालक क्या है, हम जब आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे ना तो बालक जो है ना ये स्वर्ग के समान है, स्वर्ग राज्य का समान है। इसलिए क्योंकि बालक जो अपने अंदर किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं रखता है। अब देखना, किसी बालक को आप मारिएगा ना तो आपसे बदला लेने की भावना नहीं रखता है, वो भूल जाता है। माँ उसको रोज मारती है, माँ से भूल जाता है, फिर माँ की गोद में चल जाता है। लेकिन आप जवान को मारिएगा, वो कहे कि आज हमारा मारले है, कल हमारा देते हम मार, बदले की भावना रखता है। लेकिन बच्चे बदले की भावना नहीं रखता है, भूल जाता है। और इसी कारण पंडित नेहरू भी बालकों से प्रेम करते थे, और बालक के समान स्वर्ग राज है ऐसा ग्रंथ में भी लिखा गया है। और हम भी बालकों से बेहद प्रेम करते हैं, बेहद। बच्चे, इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और आपको भली बात ही पता है कि कल जो आपने टेस्ट एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट भी आज आपको निकलेगा, और उससे आपका प्राइज वितरण भी होगा। और साथ में आज का आप जो बाल दिवस है उसे भी बेहद अच्छी ढंग से मनाया जाएगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा, ये केवल शुरुआती थी। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बालकों को जो है अपने संघर्ष की रास्ता कैसे बनाना चाहिए, अपने सफर को कैसे तय करना चाहिए, एक विद्यार्थी को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी में क्या संबंध होनी चाहिए, ये सारा चीज आज इस समारोह में चर्चा होगी। इसलिए आप अपने ध्यान को इस मंच की ओर क्लियर रखें, ध्यान से रखें। आगे की ओर सर बात करेंगे। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आज हम लोग एक स्थान पर एक समय एकत्रित हुए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत देश में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अनमोल और बहुत खास दिन होता है। और यह बाल दिवस हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर यानी जन्मदिन पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत लगाव करते थे, इसलिए
बच्चे उन्हें चाचा नेहरू भी कहते थे। बच्चों में उनका भविष्य, अपने देश का भविष्य दिखता था। वे बोलते थे कि हमारे देश का भविष्य इन नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे देश को दुनिया के सबसे शिखर पर ले जा सकते हैं, तो ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इसलिए वे अपने जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में, यानी बच्चों के खुशी के लिए अपना जन्मदिन नाम कर दिए। वो बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि दुनिया का नक्शा या तो हम लोग जो अपना भारत देश है उसको विकासशील विकसित हम लोग ही बना सकते हैं। एक सही तरीका से पढ़कर, एक सही तरीका से हम लोग संस्कारपूर्ण ज्ञान हासिल करके हम लोग पूरे भारत को एक विकास के रास्ता पर ले जा सकते हैं। आज हम लोग इस स्थान पर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कुछ शिक्षागत, हमारे कुछ गार्जियन तुल भी यहाँ पर आएंगे, कुछ आने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हम लोग जीवन के हर ऊंचाई को पूरा कर सकते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ हम जा सकते हैं। वो सिर्फ है हम लोग के जीवन में पढ़ाई। ऐसे भी हम लगातार आप लोग को क्लास में ही बताते रहते हैं कि बच्चे इतना कठोर मेहनत करो, इतना कठोर मेहनत करो कि जो तुमको लगे मुश्किल की नहीं हो सकता है, कठिन परिश्रम से सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग को जीवन में जितना कठिन से कठिन मेहनत हो सके हम लोग करते रहेंगे और हर ऊंचाई को पाएंगे और अपना देश को नाम ऊंचा करेंगे और आगे की ओर ले जाएंगे। इतना के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे साथ आज मुझे आपात खुशी हो रही है और बहुत मैं गर्व से कहता हूँ कि आरोहित कोचिंग संस्था में जो बाल दिवस का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, सबसे पहले मैंने आयोजकों को धन्यवाद दूंगा और इस आरोहित कोचिंग की पृथ्वी को, पावन धरती को मैं प्रणाम करूंगा। कुछ वक्ता लोग तो आपको सारी बात बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी कितना बालकों से प्यार करते थे, इस तरह से वो बाल दिवस मनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी प्रोग्राम जो मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है उसके पीछे लक्ष्य होता है। बाल दिवस का मतलब ये है कि एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, तो हम लोग भारत माँ के लाल हैं, तो भारत हम लोग को भी देश उसी तरह से प्यार करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के भविष्य आप ही लोग, छात्र छात्राओं, बालक वाले। मैं भी कभी बच्चा रहा था। मेरे पहले वक्ता ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं फिर से बालक हो जाऊं, लेकिन ये संभव तो है नहीं कि जवान हो के मैं, हर चीज़ का स्टेज होता है। सबसे पहले ओरल स्टेज, उसके बाद मिडिल स्टेज, उसके बाद फाइनल स्टेज। तो मैं आपको एक तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, हमारे शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं, भगवान करे कि ये इनकी लंबी उम्र हो, आइए लोगों को अपना ज्ञान दे के लोगों को अपना नाम रोशन करें। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं उस संस्था का आप नाम ऊंचा करें। एक कहावत है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, संभव सब चीज़ है। आपका मिशन, आपका इरादा, आपका ये रहेगा तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप IAS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं, छात्र ही बनती है। हम गर्व से कहेंगे कि भाई आरोहित इंस्टीट्यूट का संस्था का ये छात्र है, इनका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है कि सबसे पहले जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसमें आप वेल डिसिप्लिन हैं, क्योंकि आपकी बहनें भी आपके साथ पढ़ती हैं, कुछ आपकी भतीजी को छात्र छात्राएं एक साथ पढ़ने का मतलब है कि दोनों को बड़ा एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज डिसिप्लिन में किया जाता तो अच्छा लगता है। बालक का मतलब क्या है? आप लोग छात्राओं से मैं पूछूंगा। बालक एक भगवान का रूप होता है। बालक ये नहीं जानता है कि आग के गोला भी उसके हाथ में दे देगा तो भी वो ले लेगा, उसको क्या पता है कि ये क्या चीज़ है। बालक से बहुत बहुत बड़ा उसका परिभाषा है। बालक इज द पार्ट ऑफ द गॉड,
मैंने कहने का मतलब वो भगवान का दूसरा रूप है। आप समझो या ना समझो, आप जिस संस्था में बैठे हुए हो, जिस संस्था में आप बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हो? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है कि समाज में हम लोगों को किस तरह से लाभदायक करें। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके शिक्षक ने आपको ज्ञान दिया है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों तक करें। आप देश के भविष्य हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसी आरोहित कोचिंग संस्था से कोई ऐसा छात्र निकले जो सारे दुनिया में इसका नाम हो। मैं इसी तरह से अपनी वाणी को जय हिंद जय भारत। बताना चाहूंगा, जैसे आप अभी संघर्ष के दौर में चल रहे हैं, अभी आप सफर में चल रहे हैं, आपको अभी मंजिल मिली है नहीं ना मिली है। अगर मंजिल मिल जाएगी तो आप कोचिंग संस्थान आना बंद कर दीजिए। आप अभी सफर में चल रहे हैं। बच्चे सफर में चलते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, आप बालकों को आज इस समारोह में जानिएगा। सबसे पहले कि आप लोग विद्यार्थी हो विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है। अगर मैं आपको अभी 5 लक्षण आपको बोलूंगा, अगर आपके अंदर ये 5 लक्षण पाई जाती है तो आप सही विद्यार्थी हो। वरना आप जाओ सब करने यहाँ आते हैं, समझ रहे हैं, केवल मम्मी पापा की आशा के ऊपर पालन करने आते हैं। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर है, आप विद्यार्थी हो, नहीं हो विद्यार्थी नहीं हो। देखिए एक श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्राते बचा अल्प भोजनम गृहत्यागम विद्यार्थी पंच लक्षण। मतलब कौवा की तरह चतुर होना है, बगुला की तरह ध्यान लगाना है और श्वान की तरह निर्णय लेना है। श्वान मतलब कुत्ता। और कम खाने की आदत डालना है और घर को त्यागना है। जब तक आप घर को त्यागेंगे नहीं ना, तब तक आपको बहुत सारी चीजें होंगी। अगर ये 5 लक्षण, कौवा की तरह हमेशा जगह रहना, बगुला की तरह ध्यान देना, श्वान की तरह सोना, कम सोना, ज्यादा भोजन नहीं करना और गृह त्याग। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर पाई जाती है तो आप डेफिनेटली एक असल विद्यार्थी हो, वरना आप विद्यार्थी नहीं। समझ रहे हैं? अपने आप को जांचे बच्चे कि क्या हमारे अंदर ये विद्यार्थी का लक्षण है। अगर नहीं है तो हम विद्यार्थी नहीं। ये सारी चीजें अब फिर मैं आगे समझूंगा, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि टीचरों का कौन सा गुण होना चाहिए हमारे बच्चों को शिक्षा देते समय। शिक्षा देते समय टीचर किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये भी बात मैं बताऊंगा। इसके आगे और चर्चा रहेगा, तब तक मैं दूसरे के हाथ में सुनना चाहूंगा। हमारे बीच कुछ शब्द रखने के लिए सुरेंद्र मुखिया जी, मोहन सिंह आज 14 नवंबर बाल दिवस के पावन अवसर पर आरोही कोचिंग सेंटर के प्रांगण में पारितोषिक वितरण कार्यक्रम में उपस्थित समाज सेवी प्रतिष्ठित अरशद इमाम साहब, कोचिंग संचालक के प्रधान अनिल जी, रमेश जी, मुन्ना जी, तमाम शिक्षक बंधु, साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी छात्र छात्राओं, नौजवान भाइयों, सज्जनों, ये बड़ा ही गर्व का विषय है। इस तरह के कार्यक्रम होता है। अभी मैं मुन्ना जी से कह के गया था कि हम घर से लौट रहे हैं। हम ऐसे तो पैदल जाते हैं सुबह में, लेकिन आज बाइक से गए कि जल्दी आना था। उसी में थोड़ा देर हो गया, हमारा एक जगह कुछ सामान गिर गया उसको लेने में, और इमाम साहब का भी बार बार फोन आ रहा था। तो हमने जैसे ही पहुंच करके हम आपके पास आने का काम किया है। हमको भी इस सब कार्यक्रम में गहरी दिलचस्पी और गहरी रुचि है। आप जब छात्र छात्राओं, नौजवान भाइयों बहनों को देखता हूँ तो दिल में यह जज्बा
जरूर जगता है कि आप इस काको की धरती जो अदब और प्रतिभा की धरती रही है, अदब का गहवारा रहा है, वहाँ की धरती से भी हमारे छात्र और छात्रा जो है किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आप प्रथम स्थान लाएं, जिससे कि काको का नाम रोशन हो, ऊंचा हो। और इस तरह के कार्यक्रम करने से आपके जो अंदर है, आपके जो आंतरिक शक्ति जगाने का काम यह कार्यक्रम करता है। यह कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि एक कलम मिल रहा है, डायरी मिल रहा है, मेडल मिल रहे हैं। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन इतना काम आएंगे कि आपको जो है जज्बा को, आपके मंजिल को प्राप्त करने में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक। तो यह कार्यक्रम ही बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय है। इस कार्यक्रम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और साथ ही आप सभी छात्र छात्राओं को इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, आगाह करता हूं कि आप किताब से दोस्ती करें, अपने कलम से दोस्ती करें और आप इतना सफलता, इतना मेहनत करें कि सफलता है जो शोर मचा दे। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़े, आपका मेहनत है, आप इतना खामोशी के साथ मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। यह हम लोग का स्लोगन है। तो उसमें है एक कार्यक्रम के संक्षिप्त में मैं विवरण प्रस्तुत करता हूं कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिन मैं काको की धरती पर एक कार्यक्रम आयोजित प्रस्तावित है। उसमें 10 और +10 के छात्र छात्राओं को ऐसे और चित्रकला पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर उन लोगों को सम्मानित करना है। तो उसमें आप लोग शामिल होंगे। जिनको इच्छा होगा, कोई फीस की जरूरत नहीं है। हम लोग उनको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और पारितोषिक वितरण आए हुए हमारे जो चीफ गेस्ट रहेंगे उनके माध्यम से आप लोग को सम्मानित करवाने का काम करेंगे। जो फिजिकली भी चैलेंज लोग हैं, जो विकलांग हैं, अपाहिज हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करने का उस कार्यक्रम में हम लोग काम करेंगे। तो ये बड़ा गर्व का विषय है और आपसे आशा है कि इस कोचिंग का भी नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और इस धरती का नाम रोशन करिए। तो समय कम है, पारितोषिक वितरण करना है कि मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चलें। मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, सभी सर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम लोग को इस प्रकार से मेहनत करना है, इस प्रकार से मेहनत करना है कि दुनिया के ऊंचाई पर पहुंचना है। जो भी मंजिल है हम लोग को पाना है और काको का नाम, काको की इस पावन धरती का नाम ऊंचा करना है। सभी जगह नाम होना चाहिए काको का, काको के पावन धरती का। हम लोग इतना बढ़िया से अध्ययन करेंगे, इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि जो भी मन की सफलता हम लोग को पाना है वो हम लोग पा सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारे रमेश सर हिंदी शिक्षक जो हैं, अब आपको सामने कुछ 2 शब्द बोलेंगे। तालियों से जरा स्वागत करेंगे। चलिए, यहाँ पे आए तमाम गेस्ट अतिथि, कोचिंग के डायरेक्टर अनिल सर, सहयोगी शिक्षक ललन सर, मुन्ना सर एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे बाल दिवस मनाने के क्रम में इकट्ठे हैं। साथ साथ ये भी जानते होंगे कि बाल दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से, और यहाँ तक यथासंभव हर किसी को ये मालूम ही होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म 14 नवंबर 1889, तो चूंकि आखिर इनके जन्म दिवस पर हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी कुछ न कुछ कारणों, क्योंकि इन्हें बच्चों से इतना लगाव, इतना स्नेह था, इतना ये बच्चों के प्रति जागरूक थे
कि उनसे हर बच्चा उनके सानिध्य में आकर उनके पास ही मिले जुले से रहते, ऐसा उन्हें आभास ही नहीं होता कि मैं किसी बड़े व्यक्ति के पास खड़ा हूँ। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है बचपन का वो दिन कहाँ से आता है, वो बचपन लौट कर आते कहाँ है। एक हाथी राजा रानी के बगैर बच्चों की नींद कहाँ आती है किसी किस्से के बगैर। अक्सर ये देखा जाता है बचपना हर व्यक्ति के अंदर जीवित होनी चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाए, क्योंकि बचपना ही जीवन का वास्तविक सुख होता है। जिम्मेवारियां तो इंसान के साथ होती है। तो बाल दिवस समय यहाँ मनाने का मुख्य मंशा है कि बच्चों के अंदर प्रेम और स्नेह के साथ उसके अंदर शिक्षा का अलग जगह, ताकि ये बच्चे आगे चलकर भविष्य से भारत का बन सके। क्योंकि भारत का आगामी पद, भारत का आगामी वर्चस्व, तमाम चीजें जो है वो आज के बच्चों के ऊपर ही है, जो आने वाले समय में ये भली भांति अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाले हैं। यहाँ तक कि एक बच्चे का वर्चस्व, उसका भविष्य निहित हो या उसे बनाने हेतु शिक्षकों का तो योगदान होता ही है, परंतु बच्चों में एक अध्ययन के प्रति लालसा और जुनून होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कहा गया कि कुछ जानने के लिए हमें अपने आप को कुछ समर्पण करना होता है, कुछ सीखने के लिए कहीं न कहीं कुछ चीजों का त्याग करना होता है। ऐसा नहीं कि बाल दिवस हम लोग मना रहे हैं, बचपना में खेलते हैं, हंसते गाते हैं, तो उसके साथ पढ़ाई भी जरूरी होती है, क्योंकि पढ़ाई जीवन का वो अहम हिस्सा है जो आपके जीवन का वास्तविक रचना करेगा। आप इसी के द्वारा, इसी शिक्षा के द्वारा अपने जीवन का नवजीवन, नव विकास और नवाचार जान पाएंगे। इसलिए आरोही कोचिंग परिवार की ओर से एवं तमाम आए अतिथियों की ओर से आप सभी बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं, और आने वाले समय में अपने भविष्य को निर्माण करते हुए अपने गांव, स्कूल, कोचिंग संस्थान, यहाँ तक कि अपने राज्य और देश का नाम इतना आगे बढ़ाएं, इतना आगे बढ़ाएं कि आपके बढ़ाने वाले अपने आप पर गर्व महसूस करें। आप इतने जीवन में तरक्की कर जाएं कि आपसे आपका पिछला जनरेशन आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा दे। आप एक प्रेरणा स्रोत बने उन बच्चों के लिए जो आपसे आने वाले नीचे हैं, क्योंकि एक बच्चा कोरा कागज होता है, वो वही सीखता है जो हम उसे वातावरण परिवेश में देते हैं। यदि हम छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार से पेश आते हैं तो बच्चा वही सीखता है, यदि हम उसे गलत चीजें दिखाते हैं तो बच्चा वही सीखता है, क्योंकि बच्चा हमसे, आपसे, जनरेशन या फिर यहाँ वातावरण में चल रहे तमाम लोगों से जो देखता है वो उसका अनुकरण करता है, चाहे आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यदि आप बच्चों के सामने निरंतर अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस बच्चे के अंदर भी पढ़ने की लालसा जगती है। परंतु यदि बच्चों के आगे दिन रात घूमते हैं, नशा पान करते हैं, उदंडता करते हैं, तो बच्चा वही सीखता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे बड़े भाई, बड़े दीदी क्या कर रहे हैं, और उस चीज का अनुकरण करता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि हमसे बड़े भैया हैं, चाचा हैं, वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षा हमारा ज्ञान अधिक है। तो मेरा कहने का मुख्य मंशा है, मुख्य मकसद है आप लोग के अंदर शिक्षा जो सकारात्मक उद्देश्य, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं एजुकेशन मस्ट बी करेक्ट, चरित्र निर्माण शिक्षा का मूल उद्देश्य है, और यह चीज बचपना से ही लानी चाहिए। क्योंकि कहा गया कि छोटे से तोता को देखते हैं, जिसे आम भाषा में बच्चे सुगा कहते हैं, क्या बड़े तोता को ला देंगे तो वो रह पाएगा? उसे बचपनों से बच्चा छोटा अवस्था से सिखाया जाता है। तो आपके अंदर कोई चीज की रीति, परंपरा, साहित्य, संस्कृति तभी आती है जब उसे बचपन से आदत डालते हैं। बड़े हो जाने के बाद आप कितना अनुकरण कर पाते हैं?
तो कहीं न कहीं हम बच्चों के अंदर अपने समाज, गांव, देश के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं थे। तुम कर्तव्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चा है तो खेले कूदे नहीं, खेले कूदे, झूमेगा, खेलो तो इतना खेलो कि खेलने से पस्त पढ़ो तो इतना पढ़ो कि लगातार पढ़ो। लेकिन हाँ, एक समय किसी एक कार्य को निर्धारित करके कार्य करें। पढ़ने का समय उस समय, तो उस समय अनावश्यक चीजें नहीं आनी चाहिए। जिस समय खेलने जा रहे हो तो उस समय बाकी जिम्मेवारियों से मुक्त सिर्फ और सिर्फ खेलने में लगे। क्योंकि जिस काम को हम बखूबी मन से करते हैं तभी उसका हमें सुकून मिलता है। चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, परंपरा हो, संस्कृति हो, रीति रिवाज हो। हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कृति बताने का माध्यम भी हमारी शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा ही हमें वास्तविक जीवन से अवगत कराती है। हम खुद को पहचान पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, खुद के अस्तित्व को जानते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति सभ्यता की जो वास्तविकता चरण है, आरंभिक चरण है, उन तमाम चीजों को जान पाते हैं। और इन सब चीज का कहीं न कहीं जो माध्यम है वो शिक्षा है। और शिक्षा ही वो माध्यम है कि हम सब यहाँ जमे। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उसका एक ही है, शिक्षा। यदि आप लोग बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, हम लोग पढ़ा नहीं रहे होते, तो ना ये सभा होती, ना ये कोचिंग संस्थान होता, और ना हम सब यहाँ इकट्ठे होते। तो ये सारी प्रक्रिया होने का माध्यम भी कहीं न कहीं शिक्षा को जाता है। देश निर्माण, मनुष्य का भविष्य निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, व्यावहारिकता, चरित्र निर्माण, तमाम चीजों में शिक्षा का एक अहम हिस्सा है, एक अहम रोल है। और इतना ही नहीं, मैं तो सभी बच्चों से इस बाल दिवस के अवसर पर यही आग्रह करूंगा कि खेलने के साथ पढ़ने की एक ऐसी रुचि डालें जिसमें जीवन का हर हिस्सा, हर पल सुकून और निर्माण के साथ। तो चूंकि समयाभाव भी है और कई शिक्षक यहाँ बैठे हैं जो अपनी वाणी को आप सब लोग के सामने रखेंगे, लेकिन फिर भी झूमें, गाएं, उत्सव मनाएं और हम सब मिलकर इस बाल दिवस को मनाएं। तो मैं इन वाणियों के साथ, क्योंकि हमारी वाणी तो आप लोग को वर्ग में भी सुनाई पड़ती ही है, हमारा मोटिवेशन आप लोग को हमेशा मिलता ही रहता है। क्योंकि कोई ऐसा क्लास नहीं जाता हो जिसे मैं आप लोग को अपने जीवन के बारे में ना बताऊं। तो हमारी बातें तो होती रहेगी, परंतु यहाँ कुछ लोग जो हैं उनकी बातों को आप सुने। इसलिए आप सभी को बधाइयां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसके बाद आप लोग के सामने धूप के कारण कार्यक्रम को जल्दी ही समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसके बाद आपको बीच आपके आर्ट्स के गुरु ललन सर 2 शब्द आपके बीच रखेंगे। तालियों से जरूर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने सारे विद्यार्थी लोग हैं, हमारे सहयोगीगण हैं और हमारे जो आचार्य हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल है। मैं ललन यादव आप सभी लोगों को आज बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता 1954 ईस्वी में दी, जिसे कि नेशनल चिल्ड्रन डे के रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में जानते हैं। हम आप अभी युवा हैं और युवा जैसे ही ये शब्द का उच्चारण होता है उसमें एक बात झलकती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोगों के अंदर इतना टैलेंट है, हमें और आप लोगों के अंदर इतना टैलेंट है कि हम जिधर मुड़ेंगे उधर सारा जमाना मुड़ेगा। और अभी हम लोगों को इस दुनिया में
इस दुनिया की दृष्टि पटल पे अपने इस क्षेत्र का बेमिसाल संगम देते हुए काकों का परिचय पूरी दुनिया से करवाना है कि हाँ, यहाँ में भी टैलेंट है, इस धरती में भी टैलेंट है, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जा सकती हैं। विशेष इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की गुजारिश करूंगा। सपना वो नहीं होता जो जिसमें नींद आती है, सपना वो आता है जिसमें नींद नहीं आती है। इसका मतलब है कि हमें हर कांटा के रास्ता पर तो चलना भी होगा, तो भी चलूंगा, लेकिन सफलता प्राप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। उसके लिए मैं एक अलग से प्राइज उसको दूंगा। बहुत 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 अच्छा। हाँ, एक पेन जो है ये तो लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की ओर मोड़ा जाता है। हालांकि ये हैं तो हमारे पूर्वी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया सुरेंद्र मोहन जी, लेकिन ये बहुत महान चीज है। इसलिए महान चीज है कि जितने खड़े हैं उतने ही खड़े भी हैं। इनका ज्ञान का अथाह नॉलेज है। कैसे लोगों को लाया जाएगा। बाल दिवस कोई बड़ी चीज नहीं है। कहने का मतलब इसका लक्ष्य क्या है, इसको हमको देखना है। आप देश के भविष्य हैं, आप देश के सब कुछ है। आप इतना उज्जवल कीजिए कि काकों का लोग इज्जत से नाम ले, गौरव से कहे कि मैं काकों का हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करूंगा कि जिस लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य ही पर चलें। अगर आपका पढ़ाई है तो पढ़ाई में महारत लीजिए, खेल है तो किसी चीज में नाम होना चाहिए। धन्यवाद। बीच में जितना प्राइज वितरण करना है थोड़ा करने दीजिए, और समय का अभाव में आप लोग का धन्यवाद। चलिए आशीर्वाद दिया ना भाई, चले रहे हम है। के पढ़ने वाले सभापति मुस्कान कुमारी जो अपने कुछ बात स्वरों को यहाँ पे 14 November at first I wish you all a very happy Children's Day. Children's Day is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was a great hero of the Indian freedom struggle. He was the first Prime Minister of India. He was very fond of children. He always advocated for children's rights for safety, health and education. This day reminds everybody that children are the future of the nation. Children's Day is very special day for all children. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि